प्यारे बच्चों, एक छोटी सी कहानी सुनते हैं कि राम किशन अपने छोटे से झोपड़ी नुमा घर में उदास बैठा था। 15 दिन पहले लॉकडाउन होने पर 300 किलोमीटर पैदल चलकर घर पहुंचा था। उस समय जेब में कुल 8,500 रुपये थे। जेब में कुल 8,500 रुपये थे। उसके घर पहुंचने पर उसकी पत्नी, दोनों बेटियां और बूढ़ी माँ बेहद खुश हुई। उसने आते ही कुछ दिनों में राशन का इंतजाम कर लिया था, पर अब लॉकडाउन बढ़ जाने से रामकिशन की चिंताएं बढ़ती जा रही थीं। पत्नी ने उसे हिम्मत बनाते हुए कहा, क्यों ना हम यही कोई छोटा मोटा काम शुरू कर लें, दाल रोटी का जुगाड़ तो हो ही जाएगा। पत्नी की बातें सुनकर रामकिशन की आंखों में चमक आ गई। अपने गांव में रहकर काम करने की से अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती, पर सवाल ये था कि क्या किया जाए। दोनों ने खूब सोचा, फिर तय किया। फिलहाल सरकार द्वारा लोगों को मास्क पहनने की हिदायत दी जा रही, लेकिन हर किसी के पास मास्क उपलब्ध नहीं, तो क्यों ना कपड़े के मास्क बनाकर उन्हें आसपास के गांव और कस्बों में बेचा जाए। रामकिशन ने जल्दी ही अपनी पत्नी के साथ काम शुरू कर दिया। कपड़े की व्यवस्था और उसे सही आकार में काटने का काम रामकिशन करता था। उसकी पत्नी उसमें डोरियां लगाकर मजबूती से सिलाई करती थी। धीरे धीरे लोग उनके मांस खरीदने लगे। कुछ और ज़रूरतमंद लोग भी उस रोजगार से जुड़ गए। तथा उचित दरों पर मांस की बिक्री करके वे लोग मशहूर हो गए थे। धीरे धीरे उसने लघु उद्योग रूप ले लिया। गांव में रहकर गांव में ही जीविकोपार्जन हेतु अब धीरे धीरे समूह बनने लगे थे, जैसे कि साबुन उद्योग, अचार पापड़ उद्योग, गलीचा व कारपेट उद्योग, रंगाई छपाई उद्योग, मसाला उद्योग आदि। देखते ही देखते गांव के अन्य लोगों को भी रोशनी की किरण दिखने लगी थी। उन्होंने भी गांव में रहते हुए अपने रोजगार तलाश लिए।